एक इच्छाधारी नागिन अपने लहंगे की रक्षा करते हुए राक्षसों से लड़ रही थी कि तभी पीछे से एक भयंकर राक्षसनी अपनी शक्तियों से उस नागिन पर प्रहार करती है और उसके प्रहार से नागिन बेहोश हो जाती है। उस नागिन को बेहोश देखकर वो भयंकर राक्षसनी कहती है, इसको उठा कर ले चलो राक्षस लोग, ताकि ये लहंगा हमें दे दे। राक्षसी के अनुसार राक्षस उस नागिन को राक्षस लोक ले जाने लगते हैं कि तभी उसके ऊपर एक रोशनी पड़ती है। उस रोशनी से नागिन को होश आता है। ये देखकर उसको राक्षस लोक ले जाया जा रहा है। नागिन अब अपना असली रूप धारण करती है और राक्षसों को मारने लगती है और जैसे तैसे वो अपनी जान बचाकर अपने लहंगे के साथ पृथ्वी लोक आ जाती है। शिवानी अपने ससुराल में शादी करके आई थी और शिवानी का गृह प्रवेश उसकी सास नीलम कर रही थी। गृह प्रवेश के बाद अब सभी एक साथ हॉल में बैठ जाते हैं। तभी शिवानी का ससुर रामा कहता है, अरे भाग्यवान, बहू आई है, इसको मुंह दिखाई नहीं दोगी क्या? अरे वो अभी थोड़ी ना देते हैं, वो तो मुंह दिखाई पर देते हैं। ये बात सुनते ही सभी हंसने लगे थे कि तभी शिवानी की ननद विमला शिवानी से कहती है, भाभी वैसे आपका लहंगा बहुत अच्छा लग रहा है, ये कहाँ से लिया आपने? ननद जी, ये लहंगा मैंने वहाँ से लिया है जहाँ से आप कभी नहीं ले सकती। मतलब? वो मतलब ये कि मैंने पापा से कहकर अमेरिका से मंगवाया है। अरे ठीक है, अब अपनी भाभी को उसके कमरे तक ले जाओ, बेचारी थक गई होगी। इस तरह अब शिवानी को विमला उसके कमरे में ले जाती है और वहाँ से चली जाती है। कुछ समय बाद शिवानी का पति रॉकी वहाँ आता है और उसका घूंघट उठाकर उससे कहता है, शिवानी, तुमसे शादी करना मेरी मजबूरी थी। मैं किसी और से प्यार करता हूँ क्योंकि मेरे माँ बाप उसके लिए राजी नहीं थे, इसीलिए मुझे तुमसे शादी करनी पड़ी। मैं भी कौन सा तुमसे प्यार करती हूँ, मेरी भी तो यहाँ आना मजबूरी थी। कोई बात नहीं, आपको जैसे जहाँ रहना है आप वहाँ रहिए। इस तरह अब शिवानी और रॉकी अलग अलग सोते हैं और जैसे ही आधी रात होती है वैसे ही शिवानी का लहंगा चमकने लगता है। उस लहंगे से इतनी तेज रोशनी आ रही थी मानो अगर कोई उसे देखता तो शायद उसकी आंखों की रोशनी चली जाती। एक तरफ तो शिवानी का लहंगा चमक रहा था तो वहीं दूसरी तरफ विमला की आंखें खुल जाती है और वो अब पानी पीने के लिए किचन में जाने लगती है और वो अपने कमरे से बाहर आती है कि तभी उसकी नजर शिवानी के कमरे पर जाती है, जहां वो देखती है कि शिवानी के कमरे से बहुत तेज रोशनी निकल रही है और उस रोशनी को देखकर विमला खुद से कहती है, अरे ये रोशनी कैसी है और ये रोशनी भाभी के कमरे से क्यों आ रही है? जाकर देखना पड़ेगा। इस तरह विमला शिवानी के कमरे की तरफ बढ़ने लगती है कि तभी शिवानी की आंखें खुलती है और ये देखकर कि उसका लहंगा चमक रहा है शिवानी खुद से कहती है, हे भोलेनाथ, ये लहंगा तो फिर से चमकने लगा, इसको कहीं छुपाना होगा, नहीं तो मेरा सच सभी के सामने आ जाएगा। इस तरह अब शिवानी उस लहंगे को जल्दी से चेंज करती है और लहंगे को अलमारी में रख देती है। तो वहीं शिवानी के दरवाजे पर आई विमला देखती है कि उसके कमरे से रोशनी आनी बंद हो गई है। ये देखकर वो चली जाती है और अगली सुबह जब सभी लोग साथ बैठे होते हैं तब विमला अपनी भाभी का हाथ पकड़कर उसे एक किनारे पर ले जाकर उससे कहती है, भाभी वो मुझे आपसे कुछ बात करनी है। क्या बात करनी है विमला? भाभी कल रात आपके कमरे से रोशनी आ रही थी, वो रोशनी कैसी थी? रोशनी? अरे कैसी रोशनी? मुझे तो नहीं पता, तुम किस रोशनी की बात कर रही हो? इतना बोलकर शिवानी वहाँ से चली जाती है। फिर क्या था, विमला को अब शिवानी पर शक तो हो ही चुका था और इस तरह अब विमला हर पल शिवानी पर नजर रखे हुई थी। वो जहाँ जाती किससे मिलती सब कुछ। ऐसे ही एक दिन शिवानी बाहर जा रही थी कि तभी उसको देखकर विमला कहती है, अरे भाभी आप कहाँ जा रही हो? मैं भोलेनाथ के मंदिर जा रही हूँ। अच्छा ठीक है, तुम्हें भी जाना है मेरे साथ? अरे नहीं नहीं भाभी, आप जाओ, मैं क्या करूँगी मंदिर जाकर? आप जाओगी तो मुझे आपका सच पता चलेगा कि आखिर आप हो कौन और ऐसा कौन सा राज है जो आपने हम लोगों से छुपा रखा है। इस तरह अब शिवानी भोलेनाथ के मंदिर के लिए निकल जाती है और पीछे पीछे अब विमला भी जाने लगती है। थोड़ी देर बाद अब शिवानी मंदिर आती है और अपने नागिन रूप में आती है। नागिन रूप में आने के बाद वो भोलेनाथ की पूजा करती है और उसको इस रूप में देख लेती है। फिर क्या था, उसका ये रूप देखकर
विमला बहुत डर जाती है और डरते हुए खुद से कहती है, हे भगवान, ये तो नागिन है। इसका मतलब भैया ने किसी इंसान से नहीं बल्कि एक नागिन से शादी की है। मुझे जाकर सभी को ये सारा सच बताना होगा, नहीं तो ये नागिन हम में से किसी को नहीं छोड़ेगी। इस तरह विमला मंदिर के बाहर जा रही थी कि तभी शिवानी अपनी पूंछ से मंदिर का दरवाजा बंद करती है और विमला को कहती है, मैं जानती थी कि तुम मेरा पीछा जरूर करोगी। मुझे जाने दो, मुझे मत मारो। मैं तुम्हारे सच के बारे में किसी को कुछ भी नहीं बताऊंगी, लेकिन मुझे मत मारो। कैसी बात कर रही हो विमला, मैं तुम्हें क्यों मारूंगी? यहाँ पर किसी को मारने नहीं आई हूँ मैं, बल्कि खुद को और खुद के लहंगे की सुरक्षा करने आई हूँ। वो कैसे? आज से कुछ महीने पहले की बात है। शिवानी नागिन अपने नागलोक में खुश रह रही थी कि तभी उसे पता चलता है कि नागलोक पर एक बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। एक दिन शिवानी अपनी माँ यानी नागरानी को किसी से बातें करता सुनती है। अगर हमने उनका कुछ नहीं किया तो वो हमारे नागलोक पर कब्जा कर लेंगे और हम भोलेनाथ के भक्त उसके गुलाम बनकर रह जाएंगे। लेकिन नागरानी जी, इन सभी से हमें मुक्त करवाने वाली हमारी नागरानी शिवानी है तो। हाँ, शिवानी है, लेकिन अभी उसके पास सारी शक्तियाँ नहीं है। अगर वो उससे लड़ती है तो मेरी बच्ची उससे हार जाएगी। तो रानी जी, जब तक वो पूरे 26 साल की नहीं हो जाती तब तक हमें उनको जैसे तैसे रोकना होगा। हाँ, मेरी बच्ची को 26 साल का होने में ज्यादा समय नहीं है। कुछ महीने बाद उसको उसकी सारी शक्तियाँ मिल जाएंगी, जिसके बाद वो हम सभी को बचा लेगी। उन लोगों को बात करता हुआ शिवानी सब कुछ सुन लेती है और कुछ समय बाद जब नागरानी शिवानी के पास आती है तो शिवानी अपनी माँ से कहती है, माँ, आखिर हमें किससे खतरा है? उसकी ये बात सुनकर उसकी माँ उसकी तरफ देखती है और उससे कहती है, शिवानी बेटा, तू ये क्यों बोल रही है कि हमको किसी से खतरा है? माँ, मुझसे कुछ भी मत छुपाओ, क्योंकि मैंने आपको बात करते हुए सुना था। आप बोल रही थी कि मुझे मेरी सारी शक्तियाँ नहीं मिली हैं, इसलिए अभी आप मुझे कुछ नहीं बताना चाहती। हाँ, जब तुमको सच पता चल गया है तो पूरा सच जान लो। बेटा, हमारे नागलोक पर राक्षसों का खतरा है। वो हम सबको गुलाम बनाना चाहते हैं और वो तभी होगा जब इस नागलोक की नई नागरानी इस लहंगे को उनके हाथ में खुद दे दे। और इस नागलोक की होने वाली नई नागरानी तुम हो। लहंगा? कैसा लहंगा? बेटा, उस लहंगे में कुछ अनोखी शक्तियाँ हैं और उस लहंगे को पहनने के बाद वो शक्तियाँ उसकी हो जाती है जिसने उस लहंगे को पहना हो। और वो शक्तियाँ इतनी ताकतवर है कि किसी को आबाद कर सकती हैं तो किसी को बर्बाद भी कर सकती हैं। और राक्षस उनको हथियाना चाहते हैं। लेकिन बेटा, तुम मुझसे वादा करो कि तुम उस लहंगे को संभाल कर रखोगी। हाँ माँ, मैं उस लहंगे को हमेशा संभाल कर रखूंगी। इस तरह अब शिवानी उस लहंगे को अपने पास रख लेती है। ऐसे ही अब समय बीतने लगा और एक दिन अब राक्षसों ने नागलोक पर हमला कर दिया। उस हमले को देखकर अब शिवानी बहुत डर जाती है और वो देखती है कि उसका पूरा नागलोक उस लहंगे में समा गया है। अगर कोई बचा है तो वो बस शिवानी, और राक्षस उसके ऊपर हमला कर उसे ले जाने लगते हैं कि तभी वो जैसे तैसे अपनी जान बचाकर लहंगा लेकर पृथ्वी लोक आ जाती है। और तब मैंने तुम्हारे भैया से शादी की। मैंने सोचा जब तक मैं 26 साल की नहीं हो जाती तब तक मैं इंसान ही बनकर रहूंगी, और आज मैं पूरी 26 साल की हो चुकी हूँ। भाभी, उस लहंगे में पूरा नागलोक है। मुझे तो इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा है। लेकिन यही सच है, मुझे अपने नागलोक को बचाना है। और आज वो राक्षस यहाँ इस मंदिर में मुझसे वो लहंगा छीनने ही आते होंगे। भाभी, मुझे ये सब नहीं पता था, लेकिन आप चिंता मत करिए, मैं आपकी मदद करूंगी और आपके इस राज को बनाए रखूंगी। इस तरह वो दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी आसमान काला हो जाता है और आसमान से राक्षस आने लगते हैं। इसका एहसास नागिन को हो जाता है और वो अपनी आंखों से जादू करके भोलेनाथ की मूर्ति के पीछे से एक छोटा दरवाजा प्रकट करती है और उसमें विमला को जाने की कहती है। विमला अब उस दरवाजे के पीछे चली जाती है और अब शिवानी उस लहंगे को पहन लेती है, जिसके बाद वो अपने नागिन रूप में आती है। और जैसे ही राक्षस मंदिर में प्रवेश करते हैं वैसे ही शिवानी अपने भयानक नागिन रूप में आती है और उस नागिन के 5 नागिन सर थे और बीच में शिवानी का खुद का अपना चेहरा था। शिवानी अपनी आंखों को लाल कर लेती है, मानो उसके सर पर उन राक्षसों का वध करने का भूत सवार था और अब वो राक्षसों को अंधाधुंध मारने लगती है। कुछ राक्षस वहां से चले जाते हैं तो कुछ मारे जाते हैं और इस तरह अब नागलोक बच जाता है
और एक बार फिर नागलोक उस लहंगे से बाहर आता है और सब नाग नागिन खुशी से एक साथ रहने लगते हैं। तो वहीं अब विमला को शिवानी अपने घर भेज देती है